वो दिन आ ही गया। और सो गाइस कहते ना 2025 में कम बैक करेंगे गाइस, ये देखिए ये है कम बैक है। रात के 11:30 बज रहे हैं, देखो। हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो आखिर वो दिन आ ही गया और मैं जा रहा हूँ अपना बाल छिलाने वापस से, क्योंकि बहुत टाइम बाद छिलवाऊंगा इस बार। और कोई बहुत बड़े शॉप पे नहीं, वो सामने पीछे दुकान दिख रही है, वहीं छिलवाएंगे मस्त खुले में, खुली आसमान में। प्लेट वगैरह साफ है आपकी? हाँ, सब साफ रहेगा, काम रहेगा। हाँ, प्लेट चालू वाला काम नहीं रखता, कस्टमर को निकालना पड़ेगा। चेहरा खराब लगेगा ना, लेकिन खराब के लिए क्या करेंगे, बनवाना है। 2 साल में इतना बड़ा हुआ था बाल। मजबूरी नहीं है, बस गर्मी बहुत ज्यादा है। बाल छिलाने से बाल यह टूटेगा नहीं। हाँ, होगा बहुत टूटता है। हाँ, वही फ्रेश बाल निकलेंगे। तो लगा के आए थे। हाँ, वही लगा लीजिए बस। हवा नहीं, सर बड़ा हल्का लग रहा है, लग रहा है 5-6 किलो कम हो गया। नींद बहुत अच्छी आ गई आपके पास। नींद आने के बाद नींद बहुत अच्छी आ गई। रात में सोते थे जलन पैदा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन तक फर्क आएगा। अरे तुम खेल दो नहीं सर, कहीं उल्टा करेंगे। तो गाइस कहते ना 2025 में कम बैक करेंगे गाइस, ये देखिए कम बैक तो ये लौंडा कर रहा है। घर ही नया फोन, और अब भाई घर की बाइक भी मिल गई लौंडे को, एकदम नया जूता, नया पैंट, नई शर्ट। ये है कम बैक है, नया हेलमेट भी नया है इसकी। तो ये देखिए गाइस, कॉल वॉल भी आ रही है। ये देखिए गाइस, शादी तय हो गई है, बढ़िया। ये देखिए गाइस, पैसा देख कितने कार्ड हैं, पैसे क्रेडिट कार्ड की लाइन लगी है। सो गाइस, अभी हमारा ईटा आ गया है और आई थिंक ये लास्ट स्लॉट होने वाला है। काफी ईटा लग गया और लखनऊ में हो रही है बारिश गाइस, ये देखिए मस्त बारिश हो रही है। तो ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं, 11 क्या 11:30 बज रहा है। और पहले तो सुबह आने वाला था, फिर उसने बोला कि भैया बारिश हो जाएगी तो रास्ता वास्ता बंद हो सकता है, तो हम रात में ही ले आते हैं। और एज आई प्रॉमिस्ड हमने बाल छिला दिए हैं और काफी अच्छा लग रहा है, काफी मस्त लग रहा है एकदम। बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है एकदम। पता है, बारिश में बाल छिलाने के फायदे बहुत सारे होते हैं। तो मैंने तो छिला दिया, क्योंकि हमारे कोर्ट की छुट्टी भी रहेगी, पूरा 1 महीना बंद रहेगा कोर्ट। तो इस बीच में हमारे जो बाल हैं वो थोड़े घने घने से हो जाएंगे वापस से। तब तक के लिए हमने इसको छिलवा दिया है। फिलहाल अभी चल रहे हैं कोर्ट, सॉरी अभी चल रहे हैं प्लॉट, और प्लॉट में दिखाते हैं कि ईटा उटा हमारा आ गया है। सो गाइस, ये किसी का किराए का सामान जा रहा है। मे बी इसने भी अपना नया घर बना लिया होगा, या फिर किसी और कमरे में शिफ्ट हो रहा होगा। सो गाइस, ये होती है जिंदगी, सब कुछ छोड़ के अपना लाइफ में आगे बढ़ना होता है। ये हमारा ईटा आ गया है गाइस, ये गोल्ड का ईटा। मैंने लाइट लगा दी यहाँ पे, और वो हमारा कैमरा चल रहा है मस्त। 12 साइड नहीं बरस रहा था ना, उधर बरस रहा था, नहीं बरसा, पता नहीं, बीच में बरस रहा है। इधर खाली, इधर भी नहीं रहा है, जहाँ चिन्हट के पास खूब बरसा है। हाँ, उधर भी बरसा है। किधर से लेके आते हो गाड़ी? अच्छा, इधर से आते हो।
सो गाइस रात के 11:30 बज रहे हैं, देखो 11:30 बज रहे हैं और हमारा ईटा अनलोड हो रहा है। साथ में बारिश भी हो रही है और मैं खड़ा हूँ। खड़े इसलिए होना पड़ता है कि जो टूटे ईंटें हैं, कच्ची धारी वाले ईंटें होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं या बूंदी के ईंटें होते हैं, उनको हटाना ज़रूरी होता है। तो जब भी ईंटा उतरे तो उसमें देख लो कि कच्ची धारी का ईंटा या टूटा हुआ ईंटा कोई नहीं है। सो गाइस काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि क्यों बाल हटवा दिया, क्या ज़रूरत थी। देखो 2-3 चीज़ें। देखो अभी क्या है ना, अभी टाइम हो रहा है ये 12 बजने वाले ऑलमोस्ट, एंड ये हमारा ईंटा अभी उतर रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रखी है तो इसलिए दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। और बाल छिलाने का रीज़न क्या है? सो बाल छिलाने को पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि आप बाल छिला देते हो तो आपका शरीर मन सब पवित्र हो जाता है और ये माना जाता है कि आपने पुराने कर्मों का जो है त्याग कर दिया है और अब से आप कुछ नया निर्माण करने जा रहे हैं। तो इसलिए बाल छिलाने से एक ये पवित्रता आती है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो है भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं इन चीज़ों की लेकर के। लोग मानते नहीं हैं लेकिन सच्चाई यही है। इसे आत्मा की शुद्धिकरण और भगवान को समर्पण का भाव होता है। जैसे आप चुटिया रखते हैं, ये चुटी है ना, देखिए चुटिया है, तो इससे माना जाता है कि आप मतलब भगवान को समर्पित हैं इस टाइम पे। तो ये मोह माया दुनिया भर की दीनदारी से आप जो है दूर हट जाते हैं अगर आप बाल छिला देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कोई तैयार नहीं होता है बाल छिलाने के लिए। आप छिला लोगे तो आपके अड़ोसी बड़े से परेशान हो जाएंगे। तो बाल छिलाने के बहुत फायदे हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि अपने यहाँ मुंडन संस्कार होते हैं ना, आपने देखा होगा मुंडन संस्कार होते हैं। मुंडन संस्कार इसीलिए होते हैं क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसका एक नया जीवन स्टार्ट हो रहा होता है, तो इसलिए बाल छिला जाता है और वो उसमें बहुत सारी पूजा पाठ भी की जाती है। तो बाल छिलाने का मतलब ही है कुछ नया शुरू करना। अब मेरा क्या नया शुरू होने वाला है वो तो आपको, क्योंकि ब्लॉग में है आप, तो आप धीरे धीरे करके सब जानेंगे ही। जैसे तिरुपति बालाजी जाएंगे आप, तो वहां पे क्या होता है कि बाल छिला करके लोग वहां बाल दान करते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे आप जाते होंगे तो वहां देखते होंगे, अयोध्या है, इलाहाबाद है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जगहों पे जहाँ पे लोग अपने बाल जो है, पटना है, गोंडा में पटना देवी पाटन, पटना बोल रहा हूँ, देवी पाटन है। तो बाल छिलाने के बहुत सारे साइंटिफिक और बहुत सारे धार्मिक रीजंस हैं, ठीक है, रिलीजियस रीजंस हैं बहुत सारे। बस कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मेरा एक रीजन जो स्ट्रांग है वो है कि बाल छिलाने के बाद में जो बाल हैं वो नए आते हैं, कुछ जो छिद्रबंद हो जाते हैं वो खुल जाते हैं। साथ ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मोस्टली टाइम पे तो मैं मतलब बाल हटा ही देता हूँ, बहुत शांति रहती है। देखिए क्या होता है ना, बचत कितनी होती है। आप हर 10 दिन पे बाल चलाने जाते हो, बाल ट्रिम कराने जाते हो, और आज के टाइम पे मतलब 1000-1500 रुपए के आसपास बाल कटते हैं। मिनिमम कटते होंगे तो शायद 200-250-300 के आसपास बाल कटते हैं। 250 से 300। ऐसे सीन में क्या होता है कि आपका पैसा खर्च होता है, फिर बाल बड़े हैं तो शैम्पू है ना, तेल, कंघा, फिर उसकी ट्रीटमेंट है ना। अभी गीतांजलि या फिर लुक्स में आप जाते हो तो 5,000-8,000 तक उनका ट्रीटमेंट होता है। तो वो सब भी एक रीजन है कि अगर आप बाल छिलवा देते हो तो काफी पैसे भी बच जाते हैं। जैसे मेरे इतने बड़े बाल हो गए थे साल भर में, और उसको तुम फिर छिला दिए, अब फिर वो बड़े होंगे। तो अभी मुझे 3-4 महीने तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3-4 महीने बाद एक बार सेट करा दिया तो फिर वो बड़े हो रहे हैं, फिर वो काफी बड़े हो जाएंगे, फिर वो कटा दिया। तो मुझे लगता है, और मैं कटवाता कहाँ हूँ, एकदम बाहर, पता ही है आपको। वीडियो बनाने टाइम फोन आ जाता है, मैं गुस्सा बहुत आती है भाई। अभी तो टाइम इतना लेट हो रहा है, अभी हमारा ईटा वाला आ गया है तो 12:02 हो रहे हैं अभी, है ना। तो एक तो ये रीजंस है कि आपके सेविंग्स काफी अच्छे हो जाते हैं, वो पैसे आप कहीं और लगाओ। और एक और फायदा है कि केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, केमिकल्स, तो वो केमिकल्स भी आपके स्किन को, कभी कैंसर होता है, कभी स्किन वीक होती है, कभी बहुत ज्यादा रूखापन हो जाता है, तो नेचुरल जो वो एकदम खत्म सी हो जाती हैं। तो बेटर है कि भाई नेचुरल रखें। अभी क्या है, इसमें मुझे शैम्पू की जरूरत नहीं है, ना ही कोई तेल की जरूरत है खास। एकदम अब नेचुरल तरीके से एकदम नए सिरे से बाल निकलेंगे, तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होगी इससे। जैसे आपने बहुत सारे साधु संतों को देखा होगा, बाल छिला के रखते हैं, कोई बाल नहीं रखता, जटा नहीं रखते, वो
बस चुटिया रखते हैं या दाढ़ी रखते हैं, उससे क्या होता है, आप भक्ति की तरफ जा रहे होते हो। आप जो है मोह माया से दूर होकर के आप प्रभु की तरफ जा रहे होते हो, प्रभु का ध्यान करते हो, और उसमें ये केसु है ना, ये आपको परेशान नहीं करते। तो बेटर है कि बाल छिलाओगे तो जैसे आपकी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, किसी का कोई एक लक्ष्य है, ध्येय है, तो मुझे लगता है कि आपको बाल छिला देना चाहिए। उससे क्या होता है, आप फोकस्ड रहते हैं एकदम, आपका एक ध्यान रहता है, एक ध्येय रहता है। तो बाल छिलाने के ये सब बहुत फायदे भी होते हैं। तो और क्या होता है, जैसे हमने बाल छिला दिया, अब मैं जब बाल मैंने छिलाया है ना, तो यहाँ बहुत सारी गंदगी जमी थी, जैसे बालों के जड़ों के पास में बहुत सारी गंदगी जमी थी। आप कुछ भी शैम्पू यूज कर लो वो नहीं हटते हैं, क्योंकि जो डैंड्रफ होता है वो स्किन से जुड़े रहते हैं, वो मतलब अटैच होता है, स्किन का ही पार्ट होता है, वो स्काल्प का पार्ट होता है, तो वो उसमें गंदगी भरी रहती है। तो आप शैम्पू कर लो, कुछ भी कर लो, तेजाब डाल लो, लेकिन वो नहीं हटेगा, तेजाब तो नहीं डालोगे बेसिकली। बट जब आप छिलाते हो तो वो ब्लेड से क्या होता है, सारी गंदगी हट जाती है। अब मैं अभी ये एक बार नहीं, अभी मैं इसको 2-3 बार और ब्लेड कराऊंगा 2-3 दिन के गैप पे, तो जितना भी यहाँ पे डैंड्रफ होगा, मतलब साल भर का डैंड्रफ सब निकल जाएगा। और 1-2 छिद्र जो बंद हुए होंगे, जैसे आपने देखा हो ना, ट्रीटमेंट करते हैं आजकल मेडिकल, ये सब क्या करती है, वो बस इसको स्क्रैच करते रहते हैं, तो उसमें जो बाल के छेद है ना, जो कुछ हैं जड़ें, वो वापस से निकल आती हैं। बहुत सारे लोगों का बाल निकल जाता है। तो इसके फायदे हैं, अगर आप बाल को ऐसे करते रहते हो बार बार, तो शायद हो सकता है कि आपके कुछ बाल बाहर निकल भी आए। अभी आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर ने जो है ट्रांसप्लांट कराया था, उसकी डेथ हो गई है। तो वो क्या करते हैं, वो स्काल्प के अंदर छेद कर करके वो ट्रीटमेंट दूसरा होता है। बेटर है कि यार जो नेचुरल बाल हैं उन्हीं को रखो, है ना, और उनको बस ट्रीटमेंट आपको मेडिकल जो ये केमिकल आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, नेचुरली आप जितना ट्रीट कर पाओ उनको रखो। बेटर होगा कि ये बाल जो हैं आपके, ये सारे, इनको किसी भी तरह से नेचुरल रखेंगे बस। तो अभी मैंने छिलवा दिया तो जो डेड स्किन्स थी वो हट जाएंगी, तो जो कुछ बचा था, बाल मेरा गिर गया था, वो वापस से जिंदा हो जाएगा, और वो कुछ दिन और चलेंगे वो। तो 1-2 साल में आपको ये ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत कुछ, नींबू उम्बू लगाना है, तेल लगाना है, जो है वो आंवले का तेल लगाओ बढ़िया, और कोई भी तेल लगाओ, लेकिन मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट करो ऐसा कि जो बहुत खर्चा भी ना करे आपका और फायदा भी हो। अब इसके साइंटिफिक और रिलीजियस रीजंस बहुत सारे हैं, आपको कौन सा सही लगता है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मना करेंगे कि मत छिलाओ, कोई फायदा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। मैंने फील किया है, मुझे लगता है कि फायदा होता है, इसलिए मैं करता रहता हूँ। कोई बुरा मानता है तो भाई मुझे लगता है कि ये मेरा तरीका है। और बहुत, पता है, मैं इतनी गर्मी थी, मैं रात को सो नहीं पा रहा था ठीक से, क्योंकि बहुत गर्म, एसी में भी क्या होता है, लगता है कुछ प्रॉब्लम होती है। बट मुझे लगता है कि जब से आज मैंने बाल चलाया, दोपहर में मस्त आके जो गहरी नींद सोया मैं, सर काफी ठंडा हो जाता है। अब क्या होगा कि ये इसके अंदर पूरी गर्मी बनी रहती थी, बाल होते थे, फिर गर्मी है तो वो गर्मी बनी रहती थी। अभी क्या है कि काफी काफी एकदम बढ़िया लग रहा है मुझे, मतलब ठंडा लग रहा है, काफी सही लग रहा है। तो बहुत वैसा लग नहीं रहा है कि मतलब गर्मी ज्यादा है। तो मेरा ईंटा ऑलमोस्ट निकल चुका है, आई मीन उतर चुका है, और अभी टाइम हो गया है 12:07 हो रहा है ना। तो अगर शॉर्ट में कहें तो ये धार्मिक रूप से अगर कहें तो ये भक्ति और समर्पण का एक स्वरूप है ना। जैसा मान लीजिए कि अब भक्ति की तरफ जा रहा है इंसान, और अगर ऐसे देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो भाई ये स्वच्छता और मतलब ठंडाई के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब ठंड। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से, जैसे अगर भक्ति देखें तो भक्ति भी है, क्योंकि इंसानों का रूप मिला है, इंसान बन गए हैं, तो भक्ति करनी चाहिए। आप सबको भगवान का नाम लेना चाहिए सुबह शाम। और अगर देखें ऐसे तो ये मतलब स्वच्छता का प्रतीक है, और काफी मतलब साफ सुथरा खोपड़ी रहेगी आपकी, एकदम शांत रहेगा मन शांत रहेगा। तो ये कुछ दृष्टिकोण से हमने सोचा, और हफ्ते भर से मैं बहुत सोच रहा था करा लूं, मैं मम्मी पापा सब मना कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, और मुझे देखो, मेरे लिए एक और रीजन है कि अभी जो है हमारी गर्मी की छुट्टी होगी कोर्ट की, तो 1 महीना मेरे पास रहेगा। 1 महीने में मेरे इतने बाल आ जाएंगे कि मैं जब कोर्ट जाऊंगा वापस से, तो मेरे डिसेंट हेड का जो लुक है वो रहेगा। तो ऐसा इशू ना, वैसे मैं बुरा लग नहीं रहा हूँ, ऐसे मुझे लगता है। आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि बाल छिलाने के फायदे हैं या नुकसान? अगर आप लोगों को लगता है कि बाल छिलाने के कुछ फायदे या नुकसान है, तो आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, थोड़ा लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। अब मेडिकल या ऐसे धार्मिक जो भी रीजन आपको लगता है,
तो काफी लोग कहते हैं, मेडिकल भी यही कहता है कि बाल चलाने कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है फायदा होता है, तो इसलिए चला रहा हूँ मैं। आप लोग कमेंट करना कि आपको लगता है फायदा है या नहीं है। अगर आपको लगता है फायदा है तो कमेंट करना क्या फायदा है, और नुकसान तो क्या नुकसान है। तो चलिए, अभी फिलहाल हमारा ईटा उतर रहा है, हम दिखाते हैं आपको कितना ईटा हमारा उतर चुका है। अरे ने कुछ एक्स्ट्रा डाल दो, टूटा डाटा निकाला नहीं है। अरे 20-30 ईटा डाल दो। क्यों नहीं डाल पाओगे? रख दो उतने से 10 तो कम से कम रखी दो। अरे तुम 500 गिन लो, 500 जितना बच रहा है तो थोड़ा रख दो इसमें। बहुत ईटा है ये, कम से कम 1000 ईटा है। क्या नाम है त्रिपाठी? अभिषेक त्रिपाठी नाम है ना? हाँ, चंद्रमोहन द्विवेदी हैं। चलो ठीक है, ये होंगे। सो गाइस, ईंटें हमारे गए हैं उतर, और हमने कुछ एक्स्ट्रा ईंटें रखवा लिए, जैसे कि टूटा टाटा अगर निकले तो कुछ ईंटें एक्स्ट्रा रहे, तो 20 ईंटा के आसपास एक्स्ट्रा रखवा लिया है। और लखनऊ में हो रही बारिश, ये देखिए मस्त एकदम बूंदाबांदी। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है ना, ये शहीद पथ पे दिन में अलाउ नहीं है, तो ये रात को ही आते हैं, और इनका टाइम ही, हमारे जितने ईंटें आए हैं वो सारे ईंटें हमारे रात में ही आए हैं। सो गाइस, हमारा ईंटा आ गया है, मस्त अच्छा ईंटा है, काफी साफ सुथरा ईंटा है। बता रहा था एकदम बीच गोल भट्टे का ईंटा है। गोल भट्टा मतलब जहाँ एकदम बीच वाला ईंटा, जहाँ पे ज्यादा आग होती है, अच्छा पक जाता है ईंटा, वहाँ का ईंटा है। और ये बजा के देखा तो एकदम टन टन की आवाज आ रही है। सो गाइस, रात में शहीद पथ पे, क्योंकि ये बाहर का रोड है, शहर के अंदर से नहीं जाता है, तो यहाँ पे ट्रकों का बवाल देखिए, पूरा टाइम बस ट्रक चल रही है हर तरफ, और बहुत सेफ रहना पड़ता है, क्योंकि कौन सी ट्रक कब किसको ओवरटेक कर रही है कुछ नहीं पता होता है। देखिए यहाँ पे बस ट्रकें चल रही है, नो कार, ओनली ट्रक्स। सो ये एक चीज है कि रात में यहाँ देखिए वो ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रक जा रहा है, इधर ट्रक जा रहा है, हर तरफ बस ट्रक ही ट्रक जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, नो एंट्री खुल जाती है, नो एंट्री खुलने के बाद में फिर ये अलाउ हो जाता है कि जितनी भी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, लोडिंग गाड़ियां जो भी हैं, उन सबको ये निकलने का मौका देते हैं, फिर ये निकल जाते हैं इधर से। अब दिन में चलेंगे तो क्योंकि ऑलमोस्ट लखनऊ, नया लखनऊ इधर हो गया है शहीद पथ के आसपास, और शहीद पथ से लेकर के किसान पथ के बीच में खूब अच्छी खासी प्लॉटिंग हो रही भाई, खूब तगड़ी। किसी को इन्वेस्ट करना है या घर बनाना है, दोनों कंडीशन में शहीद पथ और किसान पथ के बीच में काफी अच्छी जमीनों का जो है लेन देन चल रहा है इस टाइम पे। अगर कोई लेना चाहे तो वो इन्वेस्ट करे उधर, क्योंकि आधा लखनऊ तो डेवलप हो चुका है, नया लखनऊ, और आधा लखनऊ इधर ही होगा। वो आपको दिख रहा है ना, तो ये सामने ट्रक में जा रही गिट्टी, देखिए ये गिट्टी आई है कहीं से, और ये गिट्टी जा रही है, देखो, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। जहाँ दिन भर इतनी चहल पहल रहती है इन गलियों में, जगह नहीं होती है निकलने में, इतने लोग होते हैं, गाड़ी होती है, कार होती है। वहीं देखिएगा इस टाइम हो रहा है, इस टाइम पे 12:40, और एकदम शांति है, बस थोड़ी बूंदाबांदी और एकदम शांत गली है। तो ऐसे हम आ गए अपने घर, और अब मुझे फोन करके जगाना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड को, क्योंकि वो मे भी वो सो गए होंगे इस टाइम पे, काफ़ी रात हो गई है, 1 बज रहा ऑलमोस्ट। और अब मैं कॉल करता हूँ, मे भी अगर सोए ना होंगे। हालांकि बोल के तो मैं गया था कि जल्दी आएंगे, और 1 घंटा लगा भी है, बहुत टाइम नहीं लगा। मैं लगातार फोन कर रहा हूँ, बट तो फोन नहीं उठा। हेलो, आ गए भैया? नीचे आ गए? हाँ, नीचे आ गए। गाइस, बस कुछ दिन में अपना घर हो जाएगा, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो चलिए, फिर यहीं तक था हमारा ब्लॉग, और नए रूप में हम आ गए हैं वापस, और काफ़ी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे अब स्लोली। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को याद दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।